Hello, my name is Dr. Deepthi, counseling psychologist, and today I will discuss some simplest way to avoid distractions and stay focused on studying. कई स्टूडेंट्स की ये शिकायत रहती है कि वो बहुत इजीली डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हैं या वो फोकस नहीं कर पाते हैं या बहुत लंबे समय तक किसी भी कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपके समक्ष कुछ ऐसे सिंपल टेक्निक्स लेकर आई हूँ जो कि आप खुद ही उसको इम्प्लीमेंट करके अपने स्टडीज पे फोकस कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है आपको फाइंड द राइट टाइम टू स्टडी। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपका सबसे जो अप्रोप्रिएट टाइम है स्टडी का वो क्या है। वो हो सकता है आपका अर्ली मॉर्निंग हो या आप हो सकता है कि आप लेट नाइट स्टडी करते हो। तो आपके ऊपर वो डिपेंड करता है कि सबसे ज़्यादा आप प्रोडक्टिव या आपको महसूस होता है कि आप अपना 100% कॉन्सेंट्रेशन उस वक्त पर दे सकते हैं। तो आपको अपने अकॉर्डिंग वो समय चुनना होगा। ठीक है, उसके बाद है मेक अ स्केड्यूल और टू डू लिस्ट। एक्चुअली वी हैव मल्टीपल प्रोजेक्ट्स in our life, so it is very easy to forget and get distracted। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको अपनी प्रायोरिटीज डिफाइन करनी होंगी और वो प्रायोरिटीज डिफाइन करने के लिए आपको टू डू लिस्ट या फिर आप पेपर प्लानर्स का यूज कर सकते हैं या व्हाइट बोर्ड का यूज कर सकते हैं। और आप क्या करेंगे, जो भी आपकी प्रायोरिटी ऑफ वर्क हैं उनको आप उसमें लिखेंगे। क्योंकि आपके पास मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होता है, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स होने की वजह से आप इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहले प्रायोरिटी पे अपने काम को रखना होगा और वो बहुत ज्यादा काम ना होकर आप पहले क्या करेंगे, कोई भी 3 जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है उन 3 कार्यों को उस टू डू लिस्ट या किसी प्लानर में या पेपर में आप लिख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग फिर आप क्या कर सकते हैं, उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक बहुत इजी तरीका होता है जो कि आपको रिमाइंड कराएगा कि आपने वो कार्य कर दिया है। तीसरा है ब्रेक डाउन योर वर्क इनटू स्मॉलर टास्क। इसमें क्या होता है कि आप कोई भी जो आपका बड़ा प्रोजेक्ट होता है आप उसको एक साथ ना करके उसको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी बड़ा टॉपिक पढ़ रहे हैं, चाहे वो हिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइकोलॉजी, कोई भी सब्जेक्ट है, आप उस टॉपिक को एक साथ न पढ़ के उसको छोटे छोटे टॉपिक्स में डिवाइड करके और आप क्या करेंगे, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड करके एक के बाद एक उसे कंप्लीट करेंगे। आप देखेंगे ये कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे कि आप न केवल उस टॉपिक को समझेंगे और आपकी